वचन नहीं था। तो परमेश्वर ने हमें एक बड़े कार्य के लिए चुना है, मुझे नहीं आपको भी चुना है। हम सबका ये काम है, बाइबल के अंदर चेक करना पड़ेगा हमें, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर जिंदा खुदा है जो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो उसने समय से आपकी जिंदगी को बेटर और अच्छा बनाना है। पहले उसने आपकी वफादारी को भी देखना है, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो किसी ब्रांच पर अपॉइंट हो, क्योंकि अगर वो चीजें गड़बड़ करेंगे तो लोगों के जीवन में भी वहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप वहां सारा ब्रांच को टेक केयर लोगों से बात करते हो। तो ये चीजें बहुत ख्याल रखने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर तो उसी को ऊपर उठाएगा जो वफादार होगा और ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। आंखें बंद करो, कहो परमेश्वर जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं उसके लिए मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो, ताकि आज परमेश्वर तेरा पवित्र वचन मेरी जिंदगी को खोल दे, मेरे मन को खोल दे। जो आप चाहते हो वैसा बन जाऊं, वैसा चलूं, वैसा करूं, क्योंकि उसी में जीवन है। आज कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा नहीं पाएगी। ये मेरा वचन है मेरे लिए, और मैं से पूरी तरह से इस वचन को खा चुका हूं, इस पर चल चुका हूं। यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। तो अकॉर्डिंग टू टाइम मैं से शॉर्ट में बढ़ूंगा आगे, मैं से लंबा नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरा एक पॉइंट है, परमेश्वर की मनुष्य के लिए क्या इच्छा है, बुरी या भली। अपने वचन सुनने में ध्यान देना है। अगर आप सुनते जाओगे तो आपकी बॉडी रिलीफ में जाएगी। मैं कुछ लोगों को फील कर रहा हूं जिन्हें बाहर जाने की जरूरत है, तो वो मजबूरी से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, उनकी बॉडी को रिलीफ कर रहा है। क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूं उनको क्या हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगा एंड में क्यों मैंने इससे बात की। तो वो लोग जो हैं मुश्किल में बैठे हैं थोड़ा सा, तो अभी उनकी बॉडी को रिलीफ दे रहा है परमेश्वर, उनकी नाड़ियों को। ठीक है, नाड़ियों की भी बात मैंने कर दी, सीधा डायरेक्ट आपके अंगों से मैं स्पिरिट में मैं देख रहा था। ठीक है, तो अभी मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, बुरी या भली। संसार का ज्ञान कहते हैं कि परमेश्वर परमात्मा के लिए बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो कहते हैं कि वो ही करता है सब कुछ, जो करता है सब वही करता है। चंगा बुरा, टांग टूट गई, मर गया, सब उसी ने किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब परमेश्वर ने इंसान को जीवन दे दिया तो वो किसी को भी नहीं मारता, उसे खत्म नहीं करता, उसको 10 साल का 12 साल का नहीं मारता, ऐसा नहीं करता वो। उसका कारण है नेगेटिविटी, उसका कारण है मनुष्य पापी, हमारे खून में पाप। इस दुनिया में एक दूसरी शक्ति काम करती है जिसका नाम है नेगेटिव शक्ति। वो लोगों के साथ गलत कर रही है। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते। जब परमेश्वर किसी के साथ गलत नहीं करते हैं तो लिखित रूप में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर तुम यिर्मयाह की बुक में जाओगे तो वहां पर एक वचन तुम्हें मिलेगा, ऐसे लिखा कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं या उसकी जो सोचें हैं वो हानि की नहीं, वो लाभ की है। 29:11 में लिखा ये वचन, घर जाकर पढ़ लेना आप लोग। परमेश्वर शुरू से ही मनुष्य के लिए अच्छा है, मनुष्य से प्यार करता है। आप जानते हो, मैंने आज से पुरानी चर्च में 6 साल पहले एक बात कही थी, तो पंजाब के पास्टर बहुत सारे लोग मेरा विरोध करने लगे। मैंने ये कहा था कि ये जो अभी दुनिया है इससे पहले भी दुनिया थी। इस बात को लेकर जब मुझे आत्मा से ये समझ आई, क्योंकि ये बाइबल में पढ़ता था तो मुझे आत्मा गाइड करता था, तो हमारे लोग जो थे ना अनपढ़ गवारों की बातें करने लगे। मैं इतने कहते हम आप पर केस डाल देंगे, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि इससे पहले भी लोग होते थे। साइंस तो कहती लाखों साल पहले लोग थे, लेकिन अब बड़े सारे अगुए उठे जो ये बात कह रहे हैं, हाँ इससे पहले लोग थे। हालेलुया, जो साइंस को प्रूफ मिलता है। लेकिन वो दुनिया क्या थी, क्या हुआ था, ये सारा कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। वो कभी फिर मैं आपको इसकी शिक्षा दूंगा, बड़ी पावरफुल शिक्षा है। लेकिन याद रखना, अभी हमें परमेश्वर की भली इच्छा के कुछ वचन पढ़ने हैं। या सबसे पहले मैं जाऊंगा एक वचन पढ़ने के लिए अफिसियों की बुक में आपके लिए, ठीक है, ताकि हमें उसकी भली इच्छा समझ आए। तो यहां पर अफिसियों की बुक में 1:5 में लिखा है वचन, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। एक जगह पर परमेश्वर ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वचन मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में। 1:22 में ऐसे लिखा है, और सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया
और उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। वो वचन, ये वचन का भी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन एक वचन और पढ़ाऊंगा आपको इसी का। एक वचन मुझे और पढ़ाना है आपको, ठीक है? अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो अभी सुनो ध्यान से। अभी हम जब यहां परमेश्वर की इच्छा को समझ रहे हैं, तो पहले तो परमेश्वर जो इतना पावरफुल है, जितना महान है, ठीक है, तो वो हमसे जो बात कर रहा है, इतनी बड़ी वाली बात, ठीक है, ये भी पढ़ देते 6 और 7 भी 2 का, इसी का इफिसियों का। और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाई। अब इन वचनों में परमेश्वर की बहुत पावरफुल इच्छा हमारे लिए। पहला, उसने हमें अपनी संतान बनाया, इतना प्यार किया, खुदा खुद मनुष्य बना, हमें अपने बेटे बेटियां बनाने के लिए तुम्हारी मेरी सजा को अपने ऊपर लिया, ताकि उसे छूट कर पाप से हम उसके संतान बने। फिर उसने जो यीशु मसीह को श्रोमणी ठहराया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसको हमारा सिर बनाया और हमें उसकी देह बनाया। अब हम मसीह की देह हैं। ये वो बड़े वचन है जो आपके विश्वास के अंदर होंगे तो ये काम करेंगे। क्यों कुछ लोग हालातों में, चिंता में डर जाते हैं या परेशान रहते हैं? क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं उनको, ऐसी चीजें पता नहीं उनको। परमेश्वर के वचन की पावर, परमेश्वर के काम की पावर जो आपके लिए पूरा किया है। और यहां पर लिखा, यीशु के साथ हमें जिंदा किया, यीशु के साथ स्वर्ग में बैठाया। हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन ये आपका हाईली स्पिरिचुअल जीवन को बताया जा रहा है कि आप मसीह में हो कौन। हमें पता नहीं, हम छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते रहते, छोटी छोटी बातों से एक दूसरे पर घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश और पता नहीं क्या क्या शरीर की चीजें करते रहते, क्योंकि हमें अपनी खुद की पहचान नहीं है कि आपके लिए परमेश्वर की कितनी बड़ी बड़ी इच्छा है। इन वचनों को तुम्हें समझना होगा। ये हाईली प्रोफाइल वर्ड है आपके लिए। यीशु के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सोच कर देखो, ये कैसे अधिकार की बात हो रही है, ये कैसे रिश्ते की बात हो रही है, ये कैसी सामर्थ्य को प्रकट करने की बात हो रही है, ये कैसा दुनिया में परमेश्वर का एक ब्लास्ट करने वाली पावर की बात हो रही है, जिसके लिए ध्यान ना होने की वजह से हम लोग छोटे छोटे हालातों में ऊ करते रहते हैं। प्रे कर दो, प्रे कर दो। प्रेयर में प्रे कराओ, मैं प्रेयर के लिए हूं, मुझे ये काम दिया गया आपके लिए। जो ब्रांचेस में जाकर 700-700 बंदे पर एक दिन ले एंड कर देता है, जाकर इतनी स्ट्रगल करते, इतनी मेहनत करते हम, तो तुम्हारी क्यों नहीं करूंगा? लेकिन तुम जब तक सही से समझोगे नहीं वर्ड को, वचन को, तो प्रार्थना का भी फिर अच्छे से फल नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आई? तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा उसकी इच्छा में, उसके किए हुए उद्धार के काम में, उसके आपके साथ जो रिश्ता बनाया परमेश्वर ने मसीह में, उसे समझना होगा, उसकी योजना को, उसकी प्लानिंग को। इस साल को हमने जाया नहीं जाने देना। इस साल को इस बंदे को रोको, मेरे सामने ना चले। यहां एक बंदा खड़ा करो, अजीबोगरीब बंदा। ये मैंने पहले तुम्हें बोला, जब मैं बोलूं बीच में बंदा चलना नहीं चाहिए। सुनो तो देखो ध्यान से, आप भी जाओ पीछे। अब अभी ध्यान दो, मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं, ये साल हमने जाया नहीं जाने देना है। जैसे ये करण लड़का, मैं तो उसकी गवाही सुनकर दंग रह गया। इतनी जिंदगी बैड, बेकार, बीमार हालात, सब कुछ नशे के कारण, भाइयों के कारण बर्बाद जिंदगी, खुद बीमार, पथरियां थी, पता नहीं क्या क्या रोग थे। संसार में जो मनुष्य होते हैं, इंसान, बाबा लोग, उन्हें ईश्वर मान लेना कि यही हमारे भगवान है, ईश्वर, और सर्वशक्तिमान को ना जानने से नरकीय जीवन जीना पृथ्वी के ऊपर। ये नरकीय जीवन ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई काम सीख गए, तुम मिस्त्री बन गए, तुम ठेकेदार बन गए, तुम कोई ऐसा काम तुम्हें आता है जिससे तुम्हें 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आता है, तो तुम्हें लगता है मेरा तो गुजारा हो रहा है, मैं तो इनकी तरह नहीं हूं। लेकिन चेक करना अपने आप को, क्या तुम्हारी सोचों में क्या रोज चलता है, पाप चलता है, क्या चलता है, क्या तुम्हारे अंदर विचार चलते, क्या तुम्हारी जिंदगी है? कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर परमेश्वर की एक भली इच्छा है जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहता है। और पूरा करने के लिए एक वचन में पढ़ाता हूं तुम्हें, इब्रानिया की बुक में से। ये वचन को तुम्हें अभी समझना होगा बड़े ध्यान से, ठीक है? इब्रानिया की बुक में 1 और 2 वचन पहले अध्याय का लिखा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की।
बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भांति भांति करके, भांति भांति मतलब समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को यूज किया और अपने लोगों से, इस दुनिया के लोगों से बातें की, क्योंकि परमेश्वर इनविजिबल है, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, वो मनुष्य नहीं। यीशु मसीह मनुष्य बना मतलब परमेश्वर एक मनुष्य बना हुआ है। ये 25 दिसंबर को हमने समझाया था और इसकी अगर कोई कसर रह गई तो इस संडे समझाएंगे, क्योंकि ये संडे हमारे लिए इस साल का पहला हफ्ता होगा प्रभु भोज का। और प्रभु भोज, तुम अभी यूपी में हो, तुम बिहार में हो तो ट्रेन बुक करा लो, छोड़ना नहीं इस प्रभु भोज को इस सप्ताह। और अभी यहां पर लिखा है कि भांति भांति मतलब समय समय पर भविष्यवक्ताओं से अपने लोगों से बातें की, अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की। और तुम कहोगे पुत्र के बाद तो अब जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा मिल गया, अब अगुए की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ अगुए जो बेकार अगुए हैं, ऐसी शिक्षाएं देकर कलीसिया का मन खराब कर देते हैं, आगे पीछे करते हैं और वो फिर यीशु मसीह से भी दूर हो जाते हैं। सच्ची मैंने देखा है, जो अधीनता ही से बाहर हो गया अगुए से, मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो यीशु मसीह से भी क्या हो गए, दूर हो गए। इसीलिए आपने अधीन रहना है, जैसा वचन कहता है इन दिनों में जो मैं बता रहा हूं। लेकिन नए नियम का एक और वचन है जो तुम्हें देना, इफिसियों 4 का 11 में लिखा, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। वचन कहता है परमेश्वर ने अब प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, पास्टर्स, बिशप्स, एवेंजलिस्ट, कितनों को बात समझ आती है, खड़े किए ताकि अब उनकी जो मसीह की देह जो कलीसिया है वो सिद्ध बने, सिद्ध। ऐसा वचन तुम्हारे लिए है और उनमें से मैं एक अपोस्टल हूं, प्रेरित हूं, परमेश्वर का ठहराया हुआ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेस्ट जीवन के लिए। तुम गवाहियां देख रहे हो, तुम पावर देख रहे हो, अगर ऐसी पावर को देखना तुम चाहते हो तो आज मन फिराना पड़ेगा। मैं इस मिनिस्ट्री में खरा और वफादार रहूंगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री सुखपाल राणा की नहीं, खुदा की है, उसका सब कुछ है। मैं तो इसमें एक सेवक हूं, वो मुझे सांस दे रहा है इस काम के लिए। कब मेरी सांस इस दुनिया में आगे पीछे हो जाएगी मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन जब तक उसने मुझे सांस दिया मैं खरे और वफादार रहूंगा। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। जो सांस देने वाला खुदा, जीवन देने वाला खुदा, जिसने मुझे अपॉइंट किया, मुझे उसके साथ खरे और वफादार रहना है और तुम्हें भी उसके साथ खरे और वफादार रहना है। इस साल तुम्हें क्या करना है सुनो, मैं तुम्हें पुराने नियम की एक स्टोरी बनाना चाहता हूं, रियल स्टोरी नूह की। यहां तुम्हारे लिए एक बड़े पॉइंट है। तुमने नूह की स्टोरी में 2-3 बातें सुनी है, लेकिन असल बातें तुमने आज तक नहीं सुनी जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। यहां पर सुनो, देखो ध्यान से। तुमने नूह के बारे में सुना कि पाप बढ़ गया था उसके समय और परमेश्वर के सामने प्रश्न आ गया पृथ्वी पर सब चीजों को नष्ट करने का। और बाइबल में लिखा, ऐसे लिखा कि 7:1 में लिखा, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने उस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। अगर परमेश्वर ने नूह को ही सिर्फ धर्मी पाया है तो तुम भी उसके सामने हो, उसकी नजर के सामने, उसकी दृष्टि के सामने हो। लेकिन जब तुम शरीर में चले जाते हो तुम भूल जाते हो कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब तुम चैट करते हो गलत, जब तुम गलत वीडियोस देखते हो, जब तुम गलत काम करते हो, जब तुम चोरी करते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम गलत काम करते हो, तो वो तुम्हें देख रहा होता है और शैतान भी तुम्हें देख रहा होता है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि बंद हो जाती है और तुम भूल जाते हो कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सब चीजें फिर गलत करोगे तो परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी पाया जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा सिर्फ तू ही ऐसा है जो इस दुनिया में धर्मी पाया गया है। और जानते हैं उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि ये दुनिया नष्ट हो जाएगी जल प्रलय के साथ, तू एक जहाज बना। क्या बना? और उस जहाज को जो बनाना है, एक जहाज बना, उसमें तुम और सारे जानवर उसमें रखकर जब जल प्रलय होगा तुम लोग बच जाओगे। हमने इतना पढ़ा है सिर्फ। सुनो अभी ध्यान दो। सबसे पहले ये आकाशवाणी होती है, ऐसे वॉइस आती है नूह को परमेश्वर की। पुराने नियम में परमेश्वर वॉइस से भी बातें करते थे, जैसे सैमुअल को उसने बुलाया, हे सैमुअल, हे सैमुअल 3 बार, और भागकर वो कहां जाता था? एली के पास, क्योंकि एली की वॉइस में उसको वॉइस आती थी परमेश्वर की। लेकिन एली को समझ आ गया कि मैंने तो नहीं बुलाया, इसे यहोवा पुकार रहा है। तो वॉइस से बात करता था, उसने वॉइस सुनी, किसकी? खुदा की, यहोवा की। और जानते उसको क्या बताया? ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, तू एक जहाज बना। और जहाज बनाने के लिए अगर तुम वचन पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, क्या करना है? 14 में लिखा है, इसलिए तू गुप्पेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई
30 हाथ, इधर देखो, इसको कहते हैं हाथ, इतना, इस हाथ की जो लिखित है इसको कहते हैं, यहां से शुरू करके 1.5 फुट, कितना, 300 को आप अगर 1.5 फुट से करोगे तो कितना हो जाएगा? आप लमसम लगा लो वो 600 फुट जहाज लंबा था, कितना लमसम, 500 से ऊपर था। इस हॉल से भी बड़ा लंबा, सोच लो, चौड़ा कितना था, कितने हाथ था? 50 हाथ। सोच लो 80 90 या 100 फुट, 100 फुट चौड़ा, 600 फुट लंबा, 60 70 फुट ऊंचा। ऐसा जहाज कितने लोगों ने बनाना था? 4 लोगों ने और उसके बेटों की पत्नियों ने साथ देना था। अब वो जो लकड़ियां थी, अब उस जमाने में जब परमेश्वर ने उसे कहा, कितना कठिन काम है, कैसे होगा ये, सोचो पहले, हमने तो कभी सोचा नहीं। कितने 100 टन लकड़ी, कितना पता नहीं कितना काटना पड़ेगा लकड़ी को। सोचो हम उसके सामने क्या है, हम क्या कर रहे हैं अभी इस युग में। हमें तो कभी परमेश्वर की वॉइस आती है मुंह से, यहां आओ सेवा के लिए, हाँ जी सर न की पता की सेवा साढ़े ते घर आपदा आ नहीं पिया, काम हो नहीं पिया, कहते ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए परमेश्वर से? वो कहता है लो नियम से ले लो। अब परमेश्वर ने जब उससे कहा तो सबसे पहले उस जमाने में जमीन जो होती थी वो नीचे से नमी उठती थी, नीचे से, ऊपर से बारिश कम होती थी, नीचे से। मेरे जमाने में मैंने देखा है, इधर एक एरिया था वहां नीचे से नमी उठती थी, वो भी 35-40 साल पहले। इतनी जमीन गिल्ली होती थी। अब गिल्ली जमीन में वो जहाज नहीं सेट बैठेगा, इतना भारी, वो बैलेंस नहीं होगा। सोच कर देखो। तो उसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले ये हॉल से भी 150-200 फुट बाहर चले जाओ। सोच कर देखो, इतनी लंबी चौड़ी जमीन की उसने खालियां बनाई ताकि जो पानी बीच में सिमटा था वो सारा बाहर जाए और वो एक प्लेन पर्पस बन जाए। कितना टाइम वो जब ये कर रहा था तो उसको वो बातें कर रहे थे लोग, ये क्या मूर्ख कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इतनी लंबी चौड़ी महीने लगे इसको पत्थर करते जमीन को, ये क्यों कर रहा है? अभी वो वचन पूरा कर रहा, अभी लोगों से बातें नहीं कर रहा, अभी परमेश्वर उसको लोगों से बातें करने भी के लिए कहेगा। और जानते उसने जो जगह चूज की, उसके पास जंगल पास था, जिससे लकड़ियां काटनी थी, कौन सी, गुपेर की। वो गुपेर की लकड़ियां का जंगल पास होना चाहिए जिसमें हजारों पेड़ होने चाहिए पास। सोचो उस समय साइंस नहीं थी, जेसीबी नहीं थी, बड़े बड़े मशीनी आरे नहीं थे, हाथ से करना, कहाड़ों से करना। सोचो उसके बारे में। हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? कुछ भी नहीं कर रही। और कहते भर दो मेरा घर सारे, कहते हम धर्मी है अभी, हाँ जी बिलीवर है यीशु के। किया क्या हमने अभी? सोचो उसके बारे में। और जानते हैं वो जहाज जो बनना था उसमें हजारों जानवर आने थे, और उसने वो जो पेड़ थे इतनी 2-2 फुट लकड़ियां मोटी प्लेन करनी थी, 2-2 फुट, उसको पतरा भी करना था, स्केयर भी करना था। फिर कैसे वो उसको इतनी भारी लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़ेगा अपने बच्चों को लेकर? सोचो इतना कठिन काम दे दिया परमेश्वर ने उसे। और फिर वो क्या कैसे करता था? नीचे दूसरे गोल डंडे रखकर उस पर रख कर उसको वहां लेकर जाता था। कितनी थकान होती थी, ऊपर से संसार के लोग ताने मार रहे थे, क्या कहा तुम्हें परमेश्वर ने, ये क्या तू पुट्ठा सीधा काम कर रहा है? और उनकी बातें सुनकर थक जाना, सारा दिन की थकान, और फिर भी उस काम में लगा जो सिर्फ वॉइस आई थी। हमारे सामने प्रूफ है परमेश्वर के, हमारे सामने परमेश्वर की पावर है। तुम्हारी जिंदगी में खुद काम करता है और फिर टेढ़े चलते हो, खुद काम लेकर आगे पीछे होते हो, गवाही बन जाती है। टीम कहती गवाही के लिए इतने उल्लू, पिछवाड़ा लाल कर देना चाहिए ऐसे लोगों का जो गवाही लेकर कहते टाइम नहीं है, फोन नहीं उठाते। अगर मैं खुदा होता ना तो तुझे बंदा बना देता, जो गवाहियां लेकर बाद में फोन नहीं उठाते, गवाहियां नहीं देते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। कितनों को बात समझ आती है? ये गुस्से से बात कर रहा हूं, डांट कर। तुमने समझा क्या खुदा को? सोच कर देखो उस नबी के बारे में। अब इतना लंबा चौड़ा बेड बनाना, वो भी 2-2 फुट लकड़ियों का। और जानते परमेश्वर ने कहा अंदर बाहर राल लगाना। जब वो बेड बन गया, ऊपर तो आसानी से लगा लेंगे, नीचे कैसे लगाएंगे? क्योंकि जोड़ रहेंगे तो पानी भर जाएगा उसमें, जहाज में। वो एक ऐसी राल थी जो जमीन से निकलती थी, चिपकने वाली उस समय, उसी को वो लगाना था उसने ऊपर नीचे, ताकि पानी लीक ना करे। सोच कर देखो। फिर साइडें जो खड़ी की वो भी सिस्टमैटिक करनी थी। कितने साल लगे, कितनी थकावट लगी।
कितना खुश हुआ, लेकिन किसका वचन पूरा किया? परमेश्वर का। हमें इतना वचन आता है, इतनी बातें हमसे परमेश्वर करता है, हम क्या करते हैं? हम कैसे वचन पूरा करते? हम तो 2 मिनट में इधर हवा 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 और बाहर पता नहीं क्या करते हैं हम लोग। सोच कर देखो इनके बारे में, है? सोचो इस बात को, कितनी हजारों पेड़ काटे, कैसा शरीर में थकान आती होगी, कैसे फिर परमेश्वर ने बीच में कहा इन लोगों को सुसमाचार दे कि ऐसा होने वाला है। और जब जानते होने वाला तो इतनी तेज बातें आती थी नेगेटिव, ये मेंटल हो गया, ये मूर्ख हो गया है, ऐसा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। डाउट आ सकता था उसको, उसका विश्वास आगे पीछे हो सकता था। जैसे शैतान आपके साथ आपको डाउट देता है, ऐसी बातें करता है, जैसे करण के रिश्तेदार बहन भाई कह रहे थे तू वहां क्या कर रहा है, तेरे घर में इतनी प्रॉब्लम, वापस आ तो ये क्या करता, ये कैसे ठीक कर देता, उनको कैसे नशा छुड़ा देता, उनका इतने साल उनके राह साथ तब नहीं छूटा तो आप कैसे छुड़ा देता? छुड़ा सकता था खुदा, अगर ये खरा और वफादार रहता तो। और ये खरा बन गया, ये वफादार बन गया, और परमेश्वर ने इसके भाइयों का नशा छुड़ाया, इसके घर को बचाया। उसने प्रकट करके दिखाया कि मेरे ऊपर भरोसा रखने वाले कभी शर्मिंदे नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं और जो डाउट नहीं करते, जो मेरे साथ खड़े रहते, वफादार रहते, मैं उनके मुंह कभी काले नहीं होने देता हूं। कितनों को बात समझ आती है? उसका वचन सच्चा है, वो सच्चा खुदा। हमें अभी और रिपेंट करने की जरूरत है, और अभी ध्यान देने की जरूरत है। सोचना कभी घर बैठकर उस बेड को बनाया, लकड़ी वालों से पूछो जो लकड़ का काम करते हैं, राजमिस्त्री करते हैं, ये पॉसिबल था 4-5 लोगों के लिए जहाज बनाना? हिम्मत दी, परमेश्वर ने बल दिया होगा, बॉडी में बुद्धि दी होगी, समझ दी, वो तुम्हें भी देगा। कितने साल लगे। और जानते हो उसमें जहाज में जब जहाज बन गया तो परमेश्वर ने उसमें एक नीचे का फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर, एक थर्ड फ्लोर, सबसे थले शेर, हाथी, चीता, खतरनाक भारी जानवर, उसके ऊपर उससे वाले, क्योंकि गड़बड़ ना हो, क्या ना हो, और पक्षी सबसे ऊपर, हल्के वाले जानवर, तरह तरह के जानवर। और जानते हो हमारे लिए तो लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था इतने सब खाना इनके लिए इकट्ठा करना है, पानी भी उसमें भरना है, पता नहीं कितने दिनों का, जो उन्होंने जानवरों को भी पीना है, खुद भी पीना है। कितना पानी जमा किया, कितना चारा किया, कितना राशन चीजें उनके लिए जमा किया, अपने लिए भी किया। ये सारे रास्ते कौन खोल रहा था? कितना कठिन था उनके लिए, लेकिन हिम्मत कौन दे रहा था? और जब वो टाइम आया, जब परमेश्वर ने कहा, और सारे जानवरों को परमेश्वर लेकर गया, और परमेश्वर ने उन जानवरों की बुद्धि को कंट्रोल रखा ताकि वो एक दूसरे को मारे ना, खाए ना। इतनी पावर परमेश्वर की वहां काम कर रही थी। लेकिन रोज चारा वो दे रहे थे, और रोज जब चारा देते थे वो गोबर करते थे, तरह तरह का जो भी उनकी पोटी है वो करते थे। गैसेस बनती थी, स्मेल बनती थी जहाज में, लेकिन जहाज में खिड़कियां रखी थी, गैसेस बाहर जाए जानवरों से बाहर, और उनको सफाई करना, पानी में फेंकना, सारा दिन बिजी रहते थे वो। कर सकते हो ऐसा काम? इधर कभी चर्च का कोई काम करने का आवाज आती परमेश्वर की, कभी बनाया मन, कभी खुला मन इसके लिए? सोच कर देखो। और जब खुला तो आज रहती दुनिया तक नूह का नाम आएगा, वो धर्मी था और परमेश्वर से बातें करता था। तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी परमेश्वर कर सकता है। कितनों को बात समझ आती है? वो ऐसा सामर्थी है, वो इतना शक्तिशाली है, वो खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तुमने देखा जब वो दिल का शेद हील हुआ, तुमने देखा वो बहन कैंसर वाली, वो कितना कुछ किया उसने। मरने वाली थी, फोटोएं चेक की हमने, कितने जगहों पर गई, लेकिन जब ऑनलाइन देखने लगी और परमेश्वर की पावर काम करने लगी। और जानते क्यों? वो प्यासी थी, वो प्यासी थी, वो बचना चाहती थी, वो परमेश्वर को पाना चाहती थी, वो अपना जीवन बचाकर उसकी, मैं आपको बताता हूं ये गवाही क्यों दी गई। एक बार पहले दी गई थी बड़े नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ये कभी कभी समझ नहीं पाते हमारे बच्चे। मैं इधर आया था 25 दिसंबर के अगले दिन, तो मैंने, ये बहन मुझे देखकर हंस रही थी और कहती पापा जी मुझे प्लीज थोड़ा सा मिलो। तो मैंने जब मैं कहा हाँ तू तो वो है जिसकी कैंसर ठीक हुई, कहती हाँ मैं वही हूं। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या? पापा जी आप मेरी प्रे कर दो, मैंने आज निकलना है। तो मैंने कहा अच्छा निकलना है? हाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे जाना है वहां, तो मेरे छोटे बच्चे मैंने जाना है। तो मैंने कहा नहीं तू 31 को अपनी गवाही देना। ठीक है ठीक है, मैं प्रभु का वचन पूरा। कोई और होता, मैंने अभी कहा मैंने 31 को गवाही देनी है, मैं इधर गया, ले पापा नु की पता साढ़े घर दा, ले पापा दे आप महिला च रहंदे,
इन्होंने की पता मजबूरियां की हैं? पापा को क्या नहीं पता? पापा को जितना मर्जी ऊंचा किया ना परमेश्वर ने, लेकिन मैं चीजों के सुख में कभी नहीं पड़ता, याद रखना। मैं आज भी अपने कमरे में बिछाकर उस पर घुटने टेककर प्रे करता हूं। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मैंने अगर अपने आप को सुख देना शुरू कर दिया ज्यादा, तो खुदा का काम नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्राउंड लेवल पर सेवा करने आया हूं। कितनों को बात समझ आती है? मैं हैरान हूं उस बच्ची का दिल, विश्वास देखकर कि उसने मेरे एक शब्द से कैंसिल कर दिया और नहीं गई घर, बच्चों को वहीं रहने दिया और यहां गवाही देने के लिए रुकी है। ये है प्यार, ये है ऑनेस्टी, ये है वफादारी। ये वफादारी ब्रांचेस में सेवा करने वालों को करनी पड़ेगी, जो पास्टर से इधर जुड़े उनको भी करनी पड़ेगी। अगर तुम पास में तो थर्सडे मीटिंग मिस मत करो, क्योंकि ये मीटिंग तुम्हें तैयार कर देगी एक जबरदस्त सेवक। जब तुम खड़े रहोगे अपने अगुए के साथ, तो तुम्हारे साथ लोग खड़े रहेंगे। जब तुम खड़े नहीं होंगे तो वो लोग भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आती है? तो आज हमें जरूरत है, मेरे पास बहुत सारा वचन है तुम्हें अभी देने के लिए, बहुत सारा। खुदा ने मुझे इसहाक के दोनों पुत्रों पर ऐसी कुछ बातें बताई डीपली, एलिया और एलीशा के ऊपर डीपली बताई, लेकिन अगर मैं इनको शुरू करूंगा तो बहुत हम लंबा चले जाएंगे। लेकिन आपको आज क्या करना है? प्रभु ने नए नियम में लिख कर दिया है हमें कि तुम्हारी मेहनत जो मसीह में है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। याकूब की पत्री में लिखा, तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। कहा या नहीं कहा परमेश्वर ने? तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। तुम्हें प्रैक्टिकली परमेश्वर के साथ जीना पड़ेगा। अरे इतनी कठिन काम दे दिया उसको परमेश्वर ने, नूह और उसके बच्चों को, लेकिन उसने एक इतना थक जाता होगा, इतनी मुश्किल आती होगी उसको, एक दिन भी परमेश्वर के सामने डाउट नहीं किया कि ये वचन क्या, मैं इतना मर रहा हूं, मुझे 2 साल लगे फर्श बनाने में ही, अभी तो बाजुएं खड़ी होनी है, जहाज बनना है, सब तैयार होना है। क्या ऐसे तो नहीं आवाज थी, कोई फालतू बात तो नहीं थी, ऐसे नहीं मैं लग गया। हमारे सामने परमेश्वर पावर प्रकट करके, सामर्थ प्रकट करके बात करता है और फिर हम दोगले बन जाते हैं। फिर हम बात को नहीं पकड़ पाते कि परमेश्वर जो बात कर रहा है वो कितनी राइट है, कितनी पावरफुल है, कितनी मुझे जरूरत है इसको पूरा करने की। कितनों को बात समझ आती है आज? अगर मैंने भविष्यवाणी की मिरेकल मनी होगी तो प्रूफ के साथ लोग खड़े हुए, अभी ये गवाहियां और बढ़ने वाली है हजारों लोगों की जिंदगियों में, और हजारों लोग अपनी गवाही देंगे कि खुदा सच्चा है और निश्चय उसने हमारी जिंदगी में काम किया। ये साल जो खुदावंद ने हमें दिया है 2026, ये एक ऐसा साल है जिसमें परमेश्वर ने मुझे कहा इनको बता कि मैंने इन्हें भी चुना है सुसमाचार के लिए। हर घर को, हर बंदे को, हर बच्चे को, हर बहन भाई को, इस साल तुमने प्रार्थना में रहना है। इस साल तुमने जो नहीं किया वो करना है। अगर बीज बोने में पीछे थे, वफादार नहीं थे, चोरी करते थे बीज में अपना परमेश्वर के साथ, तो वो हटाना है और वफादार रहना है। इस साल तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। इस साल तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने वाला है परमेश्वर। कितनों को बात समझ आई? और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरा दर्शन क्या है जो मुझे खुदा ने दिया है। वो दर्शन ये है कि जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने जो सर्दी के, ढेर सारी सर्दी होगी, हर मीटिंग को मैं आकर शुरू करूंगा। ये दर्शन है। कितनों को बात समझ आती है? हर मीटिंग यहां पर सुबह 10:30 बजे, पूरी ठंडी में हम आधा घंटा लेट करेंगे, पूरे 10:30 बजे मैं आकर यहां मीटिंग स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट में आकर खुद, ये मुझे परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, 2026 में तुम्हें करना होगा। मैंने कहा यस परमेश्वर, आप मुझे 8 बजे भी कहोगे, 7 बजे भी कहोगे तो मैं रेडी हूं, लेकिन जैसा उसने कहा मैंने तुम्हें अपना दर्शन बता दिया है। ये सप्ताह का पहला संडे है इस साल का। प्रभु भोज मिस मत करना। बड़ी डिलीवरेंस होगी, बड़े काम होंगे, बड़ा वचन होगा, जिंदगी के ऊपर एक बड़ा आत्मिक प्रभाव आएगा। जो चीजें गड़बड़ थी तुम्हारी जिंदगी में, प्रेयर में, चीजों में आगे पीछे थे, इस साल परमेश्वर की ताकत तुम्हें सीधा करेगी, ऊपर खड़ा करेगी, और तुम्हारी जिंदगी में वो कमियां जो चल रही थी उसे वो दूर करने वाला है इस दर्शन के द्वारा। और इस दर्शन को आपने मानना है। अगर इस दर्शन में जितनी दुनिया बैठी है, इतनी दुनिया है, तो डोंट वरी, 10:30 बजे से पहले आकर हम बैठेंगे और तुमने ये फैसला करना कि इस बार मैंने ये 2 महीने जितनी मर्जी ठंड हो, अगर नूह ने इतना बड़ा काम किया जो सोच से परे था, तो मैं तो बस आकर बैठना है। मैंने कोई मैट नहीं बिछाना, कोई झाड़ू नहीं लगाना, कोई काम नहीं करना। काम तो इन्होंने करना है, सारा तैयारी इन्होंने करनी, सारे काम तो इनके। मैंने तो बस जैसे शादियों में जाते आकर बैठना है और सुनना है और लंगर खाना, घर जाना है। मैं तो आराम से आ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं आता हूं। वाई?
क्यों नहीं आता हूं मैं? बात करनी पड़ेगी अपने आप से। इसीलिए वचन में लिखा, तुम अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो या नहीं हो। कैसे विश्वास में? किस तरह के विश्वास में हो तुम? किस तरह के रिश्ते के साथ हो परमेश्वर के साथ? इस साल परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। इस साल वो तुम्हें बदलना चाहता है। इस साल में जो पेंडिंग है वो भरना चाहता है तुम्हारी जिंदगी को उन आशीषों से, उन बरकतों से, और तुम्हें अपने दानों से, चीजों से, आत्मिक बातों से, गुणों से तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर अपने किंगडम के लिए, अपने राज के लिए वो खड़ा करना चाहता है तुम्हें। वो बताना चाहता है कि मैं जिंदा खुदा हूं। और कितने लोग चाहते हैं कि मैं राइट, ये दर्शन, ये वर्ड पूरा करने के लिए तैयार हूं। अगर तैयार हो तो फिर चंगाई लेने के लिए आज तैयार हो जाओ। उसका स्पर्श लेने के लिए तैयार हो जाओ। आंखें बंद करो, अगले 1 मिनट अपने मन को फिराओ। परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मैं तैयार हूं। मैंने तेरा वचन सुना है, तेरी पावर को देखा है। तू दिल में शेद भरता है, तू कैंसर को दूर करता है। 12 साल से मुंह से रोज 1 लीटर लहू आने वाली बहन को अपने दास के द्वारा तूने चंगा कर दिया, जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, इतने हॉस्पिटल नहीं कर पाए। मैंने अपनी आंखों से इस गवाही को देख लिया है, तेरी पावर को देख लिया है। जैसे तेरी पावर बाइबल में लिखी है, जैसे तूने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया, कुबड़ों को सही किया, लकवे वाले रोगी को हील किया, और जो व्यभिचारी थे, कोड़ी थे, नाश हो रहे थे पापी, उनके जीवन को तूने बदला है। आज परमेश्वर मेरी बारी है, बोलो मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में स्पर्श कर, मेरी जिंदगी में वास कर। मुझे फील करा तेरा वास हो रहा है, क्योंकि मैं अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी उन बुराइयों को जो मैंने पिछले साल की, परमेश्वर तेरे सामने रखता हूं। उन सारे गुनाहों को, नशों को, गंदी चीजों को, व्यभिचार की बातों को, फोन को यूज किया, चीजें गलत की। परमेश्वर मैंने तेरा गुनाहगार बना, मैंने चोरी की, मैंने तेरे दशमांश की चोरी की। परमेश्वर सब कुछ मैंने तेरे सामने किया। खुदा मैं पश्चाताप करता हूं। अगर तुम पश्चाताप करते तो आत्मा से भरने वाले हो। तुम पश्चाताप कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हें छू रहा है। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। जितना तुम पश्चाताप कर रहे हो, मैं आत्मा को तुम्हारे अंदर काम करते दे। स्पिरिट 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 तेरे अंदर काम कर रही है। तुम आत्मा से भर रहे हो, तुम उभारे जा रहे हो, उछल रहे हो। परमेश्वर की पावर तुम्हारे अंदर उछल रही है। तुम पश्चाताप कर रहे हो, सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। यस 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 उसकी सामर्थ काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर उछल रही है, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। तुम्हारा पश्चाताप आज तुम्हें बचा रहा है। तुम जो मन फिरा रहे हो, आज उसकी पावर तुम्हें छू रही है। एक्लीसिया तुम टच किया जा रहे हो, ऑनलाइन छुए जा रहे हो। टच अंधकार की गंदी आत्माएं जो तुम्हें रोक दी, उखड़े उखड़े निकले, उखड़े निकले। टच टच वो भारी सामर्थ तुम्हें छुड़ा रही है, वो भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी को खोल रही है, वो पावर तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रही है। अंधकार की गंदी शक्तियों ने जो तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे मन को पकड़ा था, वो टूट रही है तुम्हारी जिंदगी से। हिल जाओ, छूट जाओ। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की एक ब्लेसिंग की बड़ी रात है, पावर को देखने की रात है। एक्लीसिया वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच इन द नेम जीसस, टच रिसीव करो इस भारी सामर्थ को। पश्चाताप करो, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जितनी गुनाह की, जितनी गलतियां की पिछले साल 25 में, परमेश्वर आज मुझे धो दे अपने आत्मा से, धो दे मुझे अपने पाक रूह से, धो दे आज मेरे मन को, कर दे मुझे साफ। छू ले, बोल छू ले। आज बदल दे मेरी जिंदगी को, आज कर दे बड़ा काम मेरी जिंदगी में। बोलो ऊंचा, वो हो रहा है। इन द नेम जीसस वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम्हारी बीमारियों के ऊपर सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारी बीमारियों के ऊपर सामर्थ काम कर रही है। टच चलो 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 चलो, भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसके आत्मा से। आज गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हो, आज जिंदगी को लेने वाले हो। ऑनलाइन अपने घरों में सामर्थ उतर रही, उनके घरों में जो कुछ अधूरा था आज पूरा होने वाला है, जो कुछ टेढ़ा था सीधा होने वाला है। आज सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ खास होने वाला है। टच और रिसीव करो इस बड़ी पावर को, रिसीव करो। टच इन द नेम जीसस उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम करिए। अंधकार की गंदी आत्मा निकलो, बीमारियां निकलो। खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर, खड़े हो जाओ। वॉलंटियर्स स्ट्रांग रहो। और बीच में लाखों गवाहियां बढ़ रही है, आज हजारों टेस्टिमनी बढ़ रही है, हजारों लोग छुए जा रहे हैं, हजारों लोगों की आज जिंदगी बदल रही है, हजारों लोगों की जिंदगी में आज खुदा काम कर रहा है।